नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो एमपी में भारत जोड़ो यात्रा तो पूरी हो गई, अब शास्त्रार्थ होगा क्या? माफ कीजिएगा, धर्म पर चर्चा होगी क्या? इसी का चैलेंज तो कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने दिया था। हालांकि उन्होंने राहुल से चर्चा के लिए नाम नहीं सुझाया था। अब जब चैलेंज स्वीकार हो गया तो चर्चाएं चल पड़ी कि किससे चर्चा करेंगे, किससे नहीं करेंगे। दरअसल इस पूरे चैलेंज शास्त्र में दोनों सियासी खेमे शास्त्रों या धर्म के ज्ञानी नहीं बल्कि राजनीति शास्त्र के माहिर खिलाड़ी हैं। वे जानते हैं कि जाति, धर्म, समुदाय किसका, कहां और कैसे इस्तेमाल करना है। शास्त्रार्थ तो नहीं, लेकिन अब धर्म का राजनीति शास्त्र देखिए। भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद का इनके साथ बैठ जाए और बहस कर ले। जितना ज्ञान इनको धर्म का है, ये भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, बीएचपी को, आरएसएस को और बीजेपी को, कि वे राहुल जी के साथ बैठ जाए, आप सबको बुला ले, आप सबके सामने। चैलेंज है पीसीसी चीफ कमलनाथ का कि बीजेपी, संघ, विश्व हिंदू परिषद आए और राहुल गांधी से धर्म पर चर्चा कर लें। चैलेंज मिला तो शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री की हैसियत से चिकित्सा शिक्षा विभाग संभाल रहे विश्वास सारंग ने राहुल को आईना दिखाने की कोशिशों के साथ धर्म पर चर्चा का चैलेंज स्वीकार कर लिया। हिंदू धर्म पर राहुल गांधी से बहस कर लें तो मैं कमलनाथ जी को कहना चाहता हूं, मैं खुली चुनौती देता हूं। राहुल गांधी आए और मुझसे बातचीत कर लें। मैं कोई बहुत ज्यादा धर्म का ज्ञानी नहीं हूं, मेरे को यह अहंकार भी नहीं है, परंतु यह बात तो सही है कि राहुल गांधी से तो मैं बहस कर ही सकता हूं। अब कमलनाथ जी ने यदि ये चुनौती दी है तो मैं उस चुनौती को स्वीकार करता हूं। बस कमलनाथ जी को अब ये स्वीकार करना पड़ेगा और राहुल गांधी आए और हिंदू धर्म पर मुझसे बहस करें। लेकिन सियासत में जो बोला जाए जरूरी नहीं कि वैसा ही हो। अब जब चैलेंज स्वीकार हो गया तो कैसे मुद्दे को, धर्म पर चर्चा नहीं, सियासी चर्चाओं को आगे बढ़ाया जाए। जवाब में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने विश्वास सारंग को हैसियत याद दिलाई। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा बोले राहुल गांधी मोदी या भागवत से नीचे धर्म पर चर्चा नहीं करेंगे। राहुल गांधी के इतने पास इतना समय थोड़ी है, विश्वास सारंग जैसे साधारण आदमी के साथ नहीं बैठ के बात करें। विश्वास सारंग जी को भी कम से कम अपना कद और हैसियत समझ के बात करना चाहिए। बड़ बोला पर ज्यादा उचित नहीं होता। मैं उनको सलाह देता हूँ भविष्य में। चैलेंज कर रहे हैं धर्म पे बात करने की, कोई शंकराचार्य हो गए हैं क्या? ये राहुल गांधी के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। उनको करना है किसी को चर्चा तो करें नरेंद्र मोदी जी, भागवत जी, उस लेवल के जो पार्लियामेंट मेंबर है राहुल गांधी जी कई बार के, और हमने देखा उनको ज्ञान धर्म के मामले में कूट कूट के भरा हुआ है उनके दिमाग में। इधर कांग्रेस विश्वास सारंग को राहुल गांधी से चर्चा के लायक नहीं मानती, तो क्या उधर बीजेपी राहुल को पीएम मोदी या संघ प्रमुख मोहन भागवत से चर्चा के योग्य समझती है? यह भी सवाल है। वैसे सियासत में कई बार ऐसे दावे और सिगूफे छोड़े जाते हैं ताकि किसी अभियान, यात्रा या मुहिम की चर्चा लंबे वक्त तक होती रहे। मकसद अलग अलग हो सकते हैं। भोपाल से वासु चौरे, अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो शास्त्रार्थ होगा क्या? यह सवाल ही रह जाएगा। दरअसल शास्त्रार्थ करने वाले राजनीति शास्त्र के सभी माहिर खिलाड़ी हैं। वो जानते हैं कि शास्त्रों का भी या फिर धर्म का भी कैसे सियासी इस्तेमाल किया जाए। और आज इसी मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है आपका हितेश जी। जेपी धनोपिया जी हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। जेपी धनोपिया जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगा
कमलनाथ जी का ओपन चैलेंज था, कोई नाम या फ्रेम तो उन्होंने तय नहीं किया था कि इस हैसियत का व्यक्ति होना चाहिए, इस दायरे का व्यक्ति होना चाहिए, मंत्री होना चाहिए, सांसद होना चाहिए। अब जब चैलेंज मिल गया तो फिर उसमें हैसियत कहां से आ गई? धनुपिया जी। उस पत्रकार वार्ता में मैं भी था। आदरणीय जी। कमलनाथ जी ने साफ कहा है कि राहुल गांधी जी जी। धर्म के मामले में जितनी जानकारी रखते हैं वो संघ के और भाजपा जी। के और दूसरे आरएसएस के लोगों से कहीं ज्यादा उनको ना ले जाओ। किसी अगर वो है तो आके बैठ के चर्चा कर सके, लेकिन उस लेवल का व्यक्ति तो हो। आप एक बात समझिए, अगर शेर की लड़ाई शेर से होगी तो ही तो लड़ाई का मतलब निकल के आएगा। अगर शेर से लड़ने लड़ाई की चैलेंज दिया और बंदर खड़ा हो जाए कि मैं लड़ना चाहता हूं, तो बचा क्या? तो विश्वास सारंग की हैसियत क्या है राहुल गांधी जी के सामने? लाए वो अपने आरएसएस के मुखिया को लाए या संगठन के मुखिया को लाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं राहुल गांधी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष की इस तरह का व्यक्ति लाए, बिठा लें, बिल्कुल चर्चा करने को तैयार है। लेकिन जहां शेर कह रहा है कि शेर के साथ मुकाबला हो और बंदर कह रहा है कि साहब मैं करूंगा, तो ये बात तो जमी नहीं ना। विश्वास सारंग के लिए तो हमारे कांग्रेस में यही भोपाल में बहुत से लोग हैं साहब विश्वास सारंग के स्टेटस के, जो बैठ के चर्चा करने को तैयार हैं। पी शर्मा जी रहे हैं कैबिनेट मंत्री, उनसे चर्चा कर लें। विश्वास सारंग बहुत करने तमन्ना है, तो अगर राहुल जी से तमन्ना कराना है तो कम से विश्वास सारंग अपनी हैसियत तो कद देखें, उसके बाद बात करें। जी नहीं, आपकी तरफ से भी कहा गया कि भाई मोदी या भागवत आए। ये बताइए ना कि क्या बीजेपी मोदी और भागवत के सामने अरे साहब राहुल मैंने गांधी आपसे को कहा हैसियत ना, मानती है? ये भी मैंने अपने आप आपसे में कहा सवाल होगा ना प्रशांत जी, साहब। अगर जी। जो कोई वार्तालाप होता है, हाँ है ना, अरे आप बात थोड़ी सी समझने की कोशिश करिए। वार्तालाप होता है, चर्चा होती है, परिचर्चा होती है, तो उस स्टेटस का व्यक्ति तो होगा जिस स्टेटस की बात करने वाला व्यक्ति सामने बैठा है। मैंने आपसे अभी कहा ना, अगर शेर और शेरों के बीच में लड़ाई लड़ना चाहते हैं, बड़े बड़े पहलवानों के बीच में लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो कोई भी खड़ा थोड़ी हो जाएगा कि मैं हो गया हूं। उसी स्तर का तो आदमी आएगा, लाइए ना। मैंने वही तो आपसे कहा है कि शेरों की लड़ाई हो, शेरों की चर्चा हो या बुद्धिजीवियों की चर्चा हो, ये कहां से बीच में आ गया? इनका क्या स्टेटस है? इन्हें तो अपनी सुर्खियां मारने का एक शौक है, खड़ा होगा कि साहब मैं भी हूं। तो मैं तो कहता हूं, मैं चैलेंज देता हूं, कल बैठ जाए विश्वास सारंग मेरे साथ, मैं बैठने को तैयार हूं चर्चा करने को। अभी 2 मिनट बात हो जाएगी, कर ले तैयार, मैं हूं तैयार। बोलिए कहां आना है, बोलिए। ठीक, मैं इनके चैलेंज को स्वीकार करता हूं। जी जी जी। नहीं, तेज वाजपेयी जी, उनके पास जा रहा हूं मैं। तेज वाजपेयी जी, विश्वास सारंग से चर्चा राहुल गांधी तो नहीं, लेकिन और दूसरे नेता खुद धनुपिया जी चर्चा करने को तैयार हैं। हैसियत का नहीं मानते हैं विश्वास सारंग? मैं तैयार हूं। देखिए, मैं कटारे साहब बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, पहली चीज तो राहुल गांधी जी को ये चर्चा ही धर्म की शुरू नहीं कर दी थी। जो उन्होंने जबरदस्ती धर्म की चर्चा शुरू करी कि जय श्री राम नहीं कहो, साथ जय सिया राम कहो, ये उटपटांग बातें करते क्यों है भाई? आप कैथोलिक हो, आपकी माँ कैथोलिक है, आपके दादा फिरोज जहांगीर है, आपने कभी गीता बाइबल ये ढंग से कभी कुछ पढ़ा नहीं है, तो उस क्षेत्र में क्यों कूदना भाई? जहां आपको नहीं मालूम है, आप नहीं कुछ जानते हो, तो जबरदस्ती उसमें क्यों घुसना? और घुसोगे तो ऐसी फजीयत तो होगी साहब। वो तो मैं बता रहा हूँ, हमारे तो पान वाले और ड्राइवर बोलते साहब उनको कुछ नहीं आता, मजाक उड़वाते हैं पूरे देश में। तो राहुल गांधी जी को धर्म के मामले में घुसना ही नहीं चाहिए भाई। आप राजनीति करो जितना कर सकते हो, धर्म को लेके शास्त्रार्थ करना, राहुल गांधी जी का विषय थोड़ा है। आपके इस तरह के होंगे, वो विषय है, ये विषय शास्त्रियों का विषय है। अरे आप स्टेटस की बात करिए साहब, कहां विश्वास सारंग, कहां राहुल गांधी साहब? आप क्यों कूद रहे हो? क्या पिद्दी का शोरबा है जी? ऐसे सुन लीजिएगा, छोड़िए साहब, नहीं सुन पाएंगे। स्मृति ईरानी के पति का नाम क्या है भाई? स्मृति ईरानी क्या है? कैथोलिक कांग्रेस है, स्मृति ईरानी क्या है? ये भगवान राम की व्याख्या करने के लिए उनका बताइए तरीके से तो आगे आ सकती है। ऐसा है, आधे भाजपा के बड़े नेताओं के पुत्रियों की शादी कहाँ हुई है आपको सबको पता है क्या है? वापस आ गई पलट इसकी बात मत करिएगा। तो फांसी का फंदा लग गया है, अब समझ में नहीं आ रहा किधर जाए। बोले मैं आऊं कि मैं आऊं। डॉक्टर वाजपेयी आप बताइए क्या आ गई? अच्छा, ये विश्वास सारंग की हैसियत तो बताइए क्या है? शेयर करते हैं हमारे अपनी शर्मा जी से बात कर ले, वो अगर इतने शौक है तो कौन करता है बताइए जी। अरे भाई आप ओपन चैलेंज अगर होता है तो बराबरी का व्यक्ति तो आए। तो कहां से आ गए? शेरों की लड़ाई के नीचे बंदा खड़ा हो रहा है, साहब मुझे लड़ना है, मैं लड़ना हूं, मुझसे लड़ो तो अरे होता क्या? राहुल गांधी जी की खुद की अरे क्यों नहीं है? हिंदू है, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, पंडित है, नहीं है भाई, ब्राह्मण है, काश्मीरी ब्राह्मण है परिवार के। क्या बात करते हो आप लोग? उनका डीएनए देखिए क्या है? अरे आप हमें क्या गारंटी है हम और आप? धर्म पे आपका अधिकार है क्या? धर्म पे आपका कब्जा है क्या? धर्म आपने बपौती बना दिया क्या? धर्म शक्ति, अरे कोई जागीर। मेरा कहना है कि आपके यहाँ का तो देखिए क्या है, आपके यहाँ तो लोग पता ही नहीं है। भाजपा के नेताओं की तो किसी पता नहीं है कौन कहाँ से है। ईद का रोड़ा किसी ने कहा, भानुमति ने कुटुंबा जोड़ा,
कोई वो नहीं है। आप इस बात को लेकर अलग बोल करने वाले बात, मैं आप घोर आपत्ति करता हूँ इस तरह के शब्दों को करने के लिए। डॉक्टर वाजपेयी, आप अपनी हैसियत अपने क्षेत्र में बात करिए, आपकी हैसियत क्या है? विश्वास सारण की बात उसमें लिखाई, आप लेके आइए सब्जेक्ट पर बात करने, कहां से कहां चले जा रहे हैं, कहां से कहां बात कर रहे हैं, गलत है ये तरीका आपका। मैं आपके इस बात के खंडन करता हूँ। आप बिठा दिए विश्वास सारण को मेरे सामने, बैठ जाइए। आप किसी को ये कह देना की हैसियत नहीं है, कई बार का वो मंत्री है, वो जो चेहरा, जी ठीक है, सांसद रहे राहुल गांधी, तो उनकी हैसियत क्या अब केवल गांधी शब्द जुड़ जाने से होगी? खैर मैं इस सवाल को लेकर आपके पास आऊंगा दोबारा। ठीक है। दिनेश गुप्ता जी, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि भाई राजनीति शास्त्र के सभी माहिर हैं, जानते हैं कि धर्म का कैसे इस्तेमाल करना है, समुदाय का, जाति का, और वो यही सब हो रहा है यहाँ पर। देखिए प्रशांत जी, जिस तरह से हमने हमारे देश में राजनीति में धर्म के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। सुन लीजिएगा दिनेश जी को, सुन लीजिएगा, सम्मान कहाँ करते हो? सही तो कहा उन्होंने। जी दिनेश जी को सुन लीजिए। कैथोलिक माँ के पेट से जन्म ले, अरे सर दिनेश गुप्ता जी बोल रहे हैं, सुन लीजिए उनको। जी प्रशांत जी, राजनीति में धर्म के इस्तेमाल को चुनाव आयोग ने बहुत सोच समझकर प्रतिबंधित किया होगा, लेकिन हम क्या देख रहे हैं इन दिनों, सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो धर्म की हो रही है, विकास की चर्चा नहीं हो रही। और आप देखिए राहुल गांधी जी जिस भी यात्रा पर निकले, उन्होंने एक अपना जो भी भाषण दे रहे हैं या दे रहे हैं, बेसिकली वो भी धर्म को टारगेट करके कहीं ना कहीं चीजों से वो भटक रहे हैं। वो किस चीज के लिए निकले हैं? वो निकले हैं अपना, जिस तरह से धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन जब ये मालूम है कि ये विषय इतना संवेदनशील है, जैसे ही आप हिंदू और धर्म की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी आक्रामक तरीके से आती है। और देखिए ये राहुल गांधी तो चैलेंज दे नहीं रहे, चैलेंज दे रहे हैं कमलनाथ जी। क्या राहुल गांधी ने उनको बोला था कि वो चैलेंज दे, कि मेरे बिहाफ पर आप चैलेंज दे दीजिए या कोई भी जो है शास्त्रार्थ करने आ जाए? इस तरह के जो विषय हैं, ये देखिए 90 के दशक में भी इस तरह के विषय उठते थे, लेकिन उस वक्त जब चुनाव आयोग सक्रिय रहता था और वो राजनीतिक दलों से पूछता था कि आप कैसे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर राजनीतिक दलों को पीछे हटना पड़ता था। आज भी वही स्थिति है। यदि आप चुनाव चल रहे हो और इस तरह की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों को इस विषय में फिर से सोचना चाहिए कि वो धर्म की को किस सीमा तक इस्तेमाल करें राजनीति में, क्योंकि ये हमेशा अब हमारे देश में बहुत संवेदनशील विषय हो गया है। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने कही, ठीक बात है। अच्छा ये बताइएगा धनुपिया जी, हैसियत का पैरामीटर क्या है? राहुल के सामने विश्वास सारण क्यों नहीं? जी धनुपिया जी, ऐसा है डॉक्टर वाजपेयी, एक बार सुन लीजिए, आदरणीय राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, पार्लियामेंट के आज मेंबर हैं। अरे कहाँ कैथोलिक की बात आ गई? अरे भाजपा में कई लोगों के माँ बाप ही पता नहीं है साहब कौन कहाँ कैसे। आप छोड़िए इस बात को, आप छोड़िए। अभी धर्म की बात, सियाराम बोलने में क्या तकलीफ है आप लोगों को? सियाराम बोलने में क्या तकलीफ है? अरे सियाराम बोलने में क्या तकलीफ है आपको? सियाराम क्यों नहीं बोलते हो? क्यों कि भाजपा में, अरे मैंने कहा ना, ऐसा है झूठों की पार्टी है बीजेपी। तो मैं चाय बेचता था, वो रेलवे स्टेशन नहीं है, चाय बेचते थे, डिग्री अरे है सारी की सारी बातें। आप लोग ये बताइए मेरा कहना, अरे ये मुद्दा कहां से लेके आ गए? कौन क्या धर्म, हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है? अरे धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। हर व्यक्ति को धर्म का सम्मान करने का अधिकार है। कोई अरे कहां से स्मृति ईरानी क्या है? स्मृति ईरानी क्या है? उनकी पुत्री क्या है? बोलिए क्या, बोलिए किसकी पुत्री है वो? अरे आप तो कोई नहीं साहब, मेरे का पिता क्या है उनके बता रहे हैं? आपके पिताजी का, आप डॉक्टर ईरानी पंडित बता रही हैं क्या? आप बताइए चर्चा के लिए चैलेंज कर रही हैं क्या? जी ठीक है, चलिए ठीक। हितेश जी मेरा सवाल आपसे भी है। हितेश जी इस वक्त ऐसा लग रहा है कि मतलब कांग्रेस एक्ट करती है और आप लोग रिएक्ट कर रहे हैं। इस बार वैसी स्थिति है कि मसला कांग्रेस आपको दे रही कि भाई आपको किस पर बोलना है। हितेश जी अपनी हैसियत नहीं, वही सुझाव दे रहे जय श्री राम नहीं करो। अरे भाई तुम हो कौन जो कहने वाले की जय श्री राम मत कहो? यहाँ पे 5000 साल में किसी ने नहीं बोला इस धरती पे जय श्री राम मत कहो। बाबर आए, मुगल आए, शक आए, हूण आए, किसी ने नहीं बोला। बाबर ने ध्वस्त कर दिया राम मंदिर, हमने बना लिया। अब ये नए आगे बोलते जय श्री राम मत कहो, ये बोला है। क्या दिक्कत है आपको बोलने में? आप सोचो आपके घर में सर्वधर्म संभाव है, महिलाओं का सम्मान नहीं है। आपने बाइबल पढ़ी, अच्छी बात है, बाइबल पे करो ना भैया।
ना तलाक हमें दिया है, आके ना गीता शादी और किया है, रामायण क्या का है? ज्ञान ये क्यों दे आपके रहे हो? महिलाओं को वो सम्मान भी नहीं आधा है, अधूरा इसलिए टूटा उन्होंने कहा है टाटा। कि महिलाओं का आरएसएस उसके सम्मान बाद नहीं है। भाई आपके मैं दादाजी आरएसएस के लोग क्या करते हैं जागीर मालूम साहब है है, आपको? आप जाके उनके आरएसएस यहाँ के वो लोगों को पढ़ो कहाँ क्या महिलाओं को पढ़ते सम्मान हैं, होता है, कलमा पता है अलमा आपको? जो भी रहता है। मेरा आप आके हमको आपके ज्ञान पिताजी दे रहे पंडित हो थे, कि आप साहब पंडित हो या जय नहीं श्री ये राम बताओ। मत कहो। क्यों नहीं आप कहे तो बताओ, जय श्री आपके राम? पिताजी पंडित थे और बोलते तो शास्त्रार्थ पिताजी से कर बात लो होगी। हमसे। गजब आदमी है साहब। ये नहीं शास्त्र बोला, का पता नहीं, जय श्री राम नहीं शास्त्रार्थ बोला, कर लो। झूठ मत बोलो, हैं? ये बोला मतलब आप कि सोचो सियाराम इनसे बोलो, कौन करेगा? जय जय आप ये सियाराम बताओ। बोलो, ये बोला है, क्यों नहीं बोल रहे जय जय सियाराम? अरे भाई क्यों नहीं उन्होंने कहा बोलते? जय श्री राम मत सीता जी बोलो, से क्या- चला दीजिए सीता- प्रशांत सीता कटारे जी से जी। क्या तकलीफ अच्छा है आप आपको? होते कौन हो ये सीता जी से बोलने क्या वाले तकलीफ है? कि जय श्री राम मत सीता जी से बोलो? तकलीफ क्या है, ये बताइए। सीता जी से आप आपको धर्मगुरु तकलीफ- है, महामंडलेश्वर हम है, देश के दुर्गा नागरिक पिता, हैं, धर्म है, धर्म के हिंदू है, हमारा अध्यक्ष है, समाज है। अवधेशानंद जी की आप जगह आप आने को तैयार क्यों नहीं हैं, बोलते तो क्या? सीता जी को? ठीक है। भाई क्या लफड़ा है बताइए ना। सीता भाई आप अपने धर्म तक सीमित रहो, सीता जी के लिए आप क्यों उसका सम्मान नहीं देते? आप क्या महिलाओं को सम्मान क्यों नहीं भाई होता? पानी कब क्यों नहीं आएगा, देते? बिजली कब आएगी, सड़क कब अरे, आएगी, उस पर बात करो। भाई, आप लगा राजनीति में जय मत श्री बोलो राम भाई। या जय श्री राम या सीताराम भ्रष्टाचारियों कोई की बोले, पार्टी में इसमें लफड़े दिक्कत देखो क्या है और जाओ क्यों जाओ। आपत्ति होनी आपको चाहिए? ये तो ठीक है। जय सियाराम बोलने ठीक में है। तकलीफ क्या है? जी। तकलीफ क्या है? कौन जी। बोलता है आपके यहाँ जय सियाराम? बताओ अब हमने जय श्री राम बोला तो इनके तन बदन में आग लग जाती, बोले मत बोलो। जय सियाराम बोलने में क्या तकलीफ है आपको? ठीक है। क्या जी। नहीं बोलते? अरे भाई ठीक है, तो ठीक है, आप- दिनेश जी की बात पे जाऊंगा। हम सियाराम जी। बोल रहे हैं, क्या तकलीफ है आपको? भाई जय जय सियाराम बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोलना चाहते? नहीं, क्यों ठीक नहीं है। बोलना चाहते? जय जय सियाराम बोलिए ना। क्यों डर है? जय जय सियाराम बोलने में तकलीफ क्या है आपको? भाई आपका नाम क्या चलता है? डॉक्टर हितेश जय वाजपेयी जय सियाराम बोलने में भी फलाना। दिक्कत है क्या? आपको पिता का नाम चलता है ना? चीज तो वही है, जय श्री राम बोले या जय सियाराम बोले। जी अच्छा आप आपने बताइए, कभी जय श्री राम- ईसाइयों को जाकर कोई आपने- सलाह अरे दी कि कहाँ क्या जा रहे हैं बोलना आप? चाहिए? आप चलिए, ठीक भाजपा है, के ठीक है। लोगों आपने में मुसलमानों को इतनी- जाकर कोई सलाह दी कि क्या बोलना ये चाहिए? ठीक है, ठीक है। कौन दिनेश जी, सी दिनेश जी, लड़ाई? मेरा सवाल आपसे, दिनेश जी, आ- दिनेश जी, राजीव जब गांधी से ने- यात्रा चली है, राहुल अब जब से गांधी- यात्रा लगभग खत्म आप हो लोग गई है, ठीक कुछ उसके करते बाद हैं। ऐसा दिख रहा है कि हर रोज कमलनाथ जी आते हैं, एक नया मुद्दा छेड़ जाते हैं। स्ट्रेटजी के तहत हर रोज कोई नया मुद्दा कांग्रेस दे रही है चर्चाओं के लिए। नहीं, कांग्रेस मुद्दा दे रही है या जो है वो अपने ऊपर जो है एक जो हमले का एक जी। मौका दे रही है। देखिए कमलनाथ जी जी। की रणनीति इस विषय में क्या है, ये तो कोई जो है जी। जिस तरह का माहौल है उसमें कांग्रेस के पक्ष में तो नहीं लगती। देखिए जो राहुल गांधी जी। ने कहा उसको आप अपने तरीके से लोग एनालाइज कर सकते हैं कि उन्होंने किस संदर्भ में कहा और जी। क्यों कहा, लेकिन इस विषय को एक विवाद का विषय बनाना कहीं ना कहीं कमलनाथ जी की रणनीति चूक भी हो सकती है। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी हमने देखा था ना कि जिस तरह से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने घेरने की कोशिश की, जैसे तैसे जब वो मामला शांत होता है तो फिर आप एक नया मुद्दा विवाद के लिए दे देते हैं। यदि यात्रा प्रदेश से बिना किसी विवाद के निकल गई है और भारतीय जनता पार्टी को बहुत सफलता नहीं मिली है, तो फिर आप इस तरह के नए मुद्दे क्यों छेड़ रहे हैं? इसकी आवश्यकता मुझे नहीं लगती कि कोई थी कि इस पर कोई शास्त्रार्थ होना चाहिए, किस लेवल पर होना चाहिए, क्योंकि ये आप अपना संदेश मंचों से देते हैं और जनता को जो समझना होता है उस हिसाब से उसको वो समझते हैं। जी ठीक बात है। धनुपिया जी, कहीं चूक भी हो रही है क्या? दिनेश जी जो बात कर रहे हैं कि भाई यात्रा निकल गई थी, अब ये बताने की जरूरत क्या थी कि भाई वो लाइव वीडियो ट्वीट हो गया। दूसरी बात धनुपिया जी, जी ठीक, वही बात मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी से पूछा था कि आपने चैलेंज देने के लिए। प्रशांत जी, आप मेरी बात सुनिए। मैं उस पत्रकार वार्ता में था, आपके ही चैनल के लोगों ने प्रश्न किया कि साहब राहुल जी ने कहा है कि भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग जय श्री राम नहीं बोलते हैं, तो उसके पीछे कारण क्या है? तो उन्होंने कहा भाई धार्मिक सारी भावनाओं को लेकर है, धर्म के प्रति उनका वो है कि सीता माता के प्रति आखिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, आरएसएस के लोगों का क्यों इस तरह का मोह भंग है, क्यों उनका नाम नहीं लेते हैं? निश्चित रूप से एक सोचने वाली बात है। इसका साफ तौर पर उनका कहा कि भारतीय जनता पार्टी में माता बहनों का सम्मान नहीं होता, इसलिए महिलाओं से नफरत होती है, एलर्जी होती है, यही है। और क्या उससे वाला बता दीजिए क्या होता है, यही है कारण। आज गलत नहीं, ये नहीं बोला उन्होंने, झूठ बोल रहे हैं आप झूठ बोल, बात तो झूठी पार्टी के प्रवक्ता हो, झूठ बोल रहे हो। उन्होंने कहा कि जय श्री राम नहीं बोलते हैं, उन्होंने कहा कि जय श्री राम नहीं बोलते हैं। मैं आपको, अरे आप झूठ बोल रहे हैं सर। उन्होंने कहा कि जय श्री राम नहीं बोलते, आप जय श्री राम नहीं बोलते, ये बोला उन्होंने। तो जय श्री राम बोलिए ना। आज भी हम लोग बोलते हैं, गाँव के अंदर बोलते हैं जय जय श्री राम बोलते हैं ना, आप लोग क्यों नहीं बोलते हो? आप अरे छोड़िए सब फालतू बात, आप बताइए, आप जय श्री राम बोलने में क्या तकलीफ है आपको? बोलिए ना जोर से, जय जय श्री राम बोलिए, जय जय श्री राम बोलो ना एक बार, जय जय श्री राम बोलो ना, अरे बोलो ना, जय जय श्री राम। अरे क्यों घबरा रहे हो? लोग नाराज हो जाएंगे। वो जय श्री राम बोलेंगे तो आपको जय श्री राम, आपको जय श्री राम में बोलने में दिक्कत तो नहीं होगी। जी धनुपिया जी, धनुपिया जी, भाजपा बीजेपी अगर जय श्री राम बोलने लगे, बीजेपी के लोग,
तो आपको जय श्री राम बोलने में तो दिक्कत नहीं होगी। दोनों ईश्वर के नाम है, ईश्वर का उद्घोष है दोनों। अरे हम तो बोलते ही है साहब, हमें हम तो बोलते तो नहीं, देखिए दोनों बोलिए ना जय श्री राम। ये उठता है हितेश वाजपेयी जी जय श्री राम बोलेंगे उसके बाद। भगवान राम के साथ में सीता मैया जय जय श्री राम। जी आप बोलिए ना जय श्री राम, बोले आप बोलिए जय जय श्री राम, बोलिए जय श्री राम और बोलिए राहुल जय श्री राम। अगली बार जय श्री राम। हितेश वाजपेयी जी जय श्री राम, हितेश वाजपेयी जी ईसाइयों को दीजिए बोलिए ना, आप माताओं को बहनों को सम्मान हितेश वाजपेयी जी, बोलिए ना, ईसाइयों हम तो को बोलते हैं। सलाह क्यों नहीं देते? प्रधानमंत्री ने जय सिया राम का नारा दिया था, आपको याद होगा हितेश वाजपेयी जी। हितेश वाजपेयी जी, कोई वो नहीं है। राम मंदिर के शिलान्यास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय सिया राम का नारा दिया था। हितेश वाजपेयी जी, आप हमारी जय सिया राम का नारा। जी सर, मैं सब कुछ कह रहा हूं, लेकिन राहुल गांधी जी हिंदुओं को ही सलाहें क्यों देते हैं? कभी ईसाइयों को अपनी माँ के पक्ष को क्यों नहीं देते हैं? एंटोनियो माइनो जी के कभी जाकर अपने दादाजी के फिरोज साहब के पक्ष को क्यों नहीं देते कोई सलाह? सुबह से शाम तक हमको सलाह देते हैं, आप ये बोलो, ये खाओ, ये नहीं खाओ, मंदिर जाओ तो ऐसा करो, आप मंदिरों में जाके गड़बड़ करते हो। अभी तक कभी आपने अयोध्या जी में देखा उनको रामलला जी का दर्शन करते हुए? हमें मन से खड़े होकर दाढ़ी बढ़ा के ज्ञान दे रहे हैं, बोले मेरे से शास्त्रार्थ करो। भाई कौन से शास्त्री हो आप? कौन से शास्त्री हो? अरे छोड़ो, कौन से शास्त्री हो आप? उज्जैन गए आप, अवधेशानंद जी से मिले आते, उनके घर नहीं गए, पता है आपको? हम धर्म वहां पर 13 अखाड़ों का प्रतिनिधित्व है, लेकिन उससे बाजू से निकल गए डर के मारे हो। छोड़िए साहब, महाकालेश्वर मंदिर का शिप्रा स्नान ही नहीं किया उन्होंने, वो क्या हिंदुओं की व्याख्या करेंगे? जो भी वहां पर श्री महाकालेश्वर जी के दर्शन करने प्रदेश से बाहर आता है, वो आचमन जरूर करता है शिप्रा जी का। आपने देखा शिप्रा जी का आचमन करते हुए उनको? इनको पता ही नहीं है। ये कमल के आगे तो जी नहीं लगा पाते, तो शिप्रा जी के आगे जी क्या लगाएंगे? ये अब हमें समझाना है जय श्री राम क्या होता है, बोलना है कि नहीं बोलना है। मोदी जी ने पत्नी को अजीब तरीके की कैरेक्टर है, मेरी तो समझ में नहीं आता। इसके प्रधानमंत्री ने अपनी मेरी तो समझ में नहीं आता साहब। संघ में कोई और महिला है या नहीं धनुपिया जी जैसे वकील को उनके बचाव के लिए आना पड़ता है, पूरे देश में जगहसाई कराते हैं। क्यों नहीं जोड़ते आप? छोड़ दो धर्म के क्षेत्र को, जोड़िए ना। ठीक है मैं आप दोनों से जी दिनेश जी के पास जाऊंगा मैं। क्यों नहीं बोलते आप लोग? दिनेश गुप्ता जी, अमूमन राहुल गांधी धर्म पर या खासतौर से हिंदू धर्म पर इतना एड्रेस नहीं करते हैं, लेकिन इस यात्रा में हमने खासतौर पर देखा है, और खासतौर से मध्य प्रदेश के यात्रा के दौरान, 12 दिन की यात्रा के दौरान हिंदू धर्म पर बहुत बोले हैं और एक्सेस बोले हैं। और एक छत्तीसगढ़ के एक नेता राहुल गांधी को पंडित राहुल गांधी भी बता रहे थे। स्टैब्लिश करने की उन्हें कोशिश है या उन्हें बताया गया कि भाई इस पर बोलना है हमें ज्यादा? देखिए प्रशांत जी, राहुल गांधी यदि लोगों से पूछते या सलाह लेते तो हो सकता है कि बहुत सारे विवाद नहीं होते, क्योंकि उनका राजनीति करने का अपना एक तरीका है। और आप देखिए कि पहले भी हमने बात की है, जब हिंदी बेल्ट में ये यात्रा आई है जहां सबसे ज्यादा पोलराइजेशन होता है, वहां ये विषय हम देख रहे हैं कि तभी से आ रहे हैं जब से यात्रा आते हैं। लेकिन चलिए, आज ये अच्छी बात तो है ना कि दोनों राजनीतिक दल श्री रामचंद्र जी पर बात कर रहे हैं, चाहे सिया राम के तौर पर कर रहे हो या भगवान श्री राम के लोग को लेकर कर रहे हो। आज उसमें तो पोलराइजेशन उस तरह से तो नहीं हो रहा ना कि पाकिस्तान पर बात हो रही है और उस पर हिंदुत्व की बात हो रही है। तो देखिए, ये जो राजनीति है, ये महत्वपूर्ण ये कि कांग्रेस पार्टी चुनाव तक अपने आप को इस तरह के विवाद से बचा के कैसे रखेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव होना है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि चुनाव की तैयारियों में है। लेकिन लगातार जो देखते हैं हम कि पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस के पक्ष में चुनाव परिणाम गए थे, यदि ये इस तरह की गलतियां जो कांग्रेस कर रही है ये करती रही तो मुझे नहीं लगता कि 2018 जैसे परिणाम मिलेंगे। फिर पोलराइजेशन होगा, फिर मालवा निवाड़ में समस्या होगी, फिर भोपाल के आसपास समस्या होगी। तो कांग्रेस पार्टी के लिए जरूरी ये है कि इस तरह के संवेदनशील मुद्दों से दूर रहे, वो जो रह नहीं पाती है, और भारतीय जनता पार्टी उनको घेर कर फिर वहीं ले आती है और वो उनके ट्रैप में आ जाते हैं। बिल्कुल, यानी कि ऐसे मुद्दों से दूर रहना ही बेहतर है कांग्रेस के लिए। लेकिन इतना तय है कि शास्त्रास्त्र हो ना हो, लेकिन सियासत भरपूर होती रहेगी इस मसले पर। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का, हितेश वाजपेयी जी, दिनेश गुप्ता जी, जेपी धनुपिया जी, बहुत शुक्रिया। महाडिबेट में बस इतना ही।